वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज की गुफ्तगू का मौजू इंटरनेशनल यूथ डे के हवाले से यकीनन नौजवान हैं। क्या हमारे नौजवान पाकिस्तान पे और हमारे आने वाले कल पे यकीन रखते हैं? देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्पॉन्डेंसी एज़ वेल। कई दफ़ा लोग बड़ी तकलीफ दे सिचुएशंस की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। मिसाल के तौर पर कि जी पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है। 2 सालों में हमने ये देखा कि पेंडेमिक की वजह से दुनिया भर में नौजवानों का मुस्तकबिल बेयकीनी का शिकार है कि जी वो कौन से रोज़गार की तरफ बढ़ें, प्रोफेशनली क्या करें, एजुकेशनली एकेडमिकली क्या करें। जिन्होंने ख़ास तौर पे ट्रांजिशन में जो लोग थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना था, उनके साथ बड़ा मुश्किल है मामला। और जो लोग ग्रेजुएट करके जॉब्स मार्केट में आ रहे थे, उनके लिए भी सिचुएशन काफ़ी तकलीफदेह है। इसके अलावा जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा लगता है कि हम जितने पोलराइज्ड हो चुके हैं, जितने एक्सट्रीम ओपिनियंस हम रखते हैं, तो राइट एंड रॉन्ग, ब्लैक एंड वाइट, तुम गलत मैं सही, टॉलरेंस लेवल का कम होना, आपसी तफरका भी बढ़ता चला जा रहा है। और ये डिस्ट्रैक्शन है या हमारे यहाँ की रियलिटी, ये तमाम चीज़ें आजकल के नौजवानों पे प्रेशर बिल्ड कर रही हैं। और क्या हमारे हुक्मरानों का, पॉलिसी मेकर्स का इस तरफ फोकस भी है, या बेचारा नौजवान खुद ही धक्के खाकर अपना कोई ना कोई रास्ता बनाएगा? इसमें मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो फिर आपको माइनॉरिटीज़ और मुख्तलिफ जेंडर ग्रुप्स और ख़वातीन और मर्दों के आपसी मुश्किलात का जो मामला है वो भी नज़र आएगा। कई लोग समझते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस भी है, विच अगेन एड्स टू द टू द मिजरी ऑफ द यंग पीपल। तो ये तमाम नौजवानों से जुड़े मसाइल को आज हम हल करेंगे और ख़ुसूसन ऐसे लोगों से बात करेंगे जो कि अपनी कम्युनिटी में लीडरशिप रोल्स पर हैं, या तो वो नौजवानों को गाइड कर रहे हैं या ख़ुद इन मराहिल से गुजर कर उन्होंने फ़ैसला किया है कि जी कम्युनिटी बेस्ड खिदमत की जाए और लोगों को उनके लिए ट्रेनिंग्स और उनके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाए। तो उनका एक्सपीरियंस क्या है, व्हेन दे स्पीक टू द यंग पीपल, उन्होंने क्या पाया है, क्या इनको मोटिवेटेड पाया है, या हम इस तरह की डिस्कोर्स से उनकी बची कुची मोटिवेशन को भी ख़त्म कर रहे हैं। आज की इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जी उवैस रब्बानी, यू नो हिम एज अ मीडिया एंकर पर्सन। इसके अलावा खुसूसी तौर पे फाउंडर हैं जी वो जिन्ना का पाकिस्तान, ही इज़ अ स्पीकर, ही इज़ अ राइटर। यंग लोगों से जब बात करते हैं, लॉट ऑफ पीपल रेजोनेट विद हिज थॉट्स। सो थैंक यू सो मच उवैस फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। इसके अलावा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमर जालियावाला, ही इज़ अ डेकेड स्ट्रॉन्ग लर्निंग कंसल्टेंट, ट्रेनर, की नोट स्पीकर। नौजवानों से इनका भी बहुत क्लोज एसोसिएशन रहती है एंड हैज़ अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम्स फॉर यंग पीपल। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, एशियन एक्सीलेंस फीमेल पर्सनैलिटी कैटेगरी 2021 में इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल वर्क विनर रह चुकी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए काम करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी यंग एंड अपकमिंग कम्युनिटी लीडर जनाब आयशा शेख। थैंक यू आयशा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे एज वेल एंड फॉर एडिंग टू आवर कॉन्वर्जेशन। अगर सबसे पहले वैस आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करूं कि इन 1.5 सालों में, क्योंकि कोविड के तनाजुर में मैं बात करना चाहूँगी, आपने क्या देखा है नौजवानों का हौसला और उनकी जो उमंग है कि इन चैलेंजेस से निबर्द आज़मा होना है, इनके लिए सॉल्यूशंस निकालना है, ओवर आर्चिंग आपको लगता है कि उनका हौसला बुलंद हुआ है या पीपल आर फीलिंग लॉस्ट एंड डिजेक्टेड, आपकी ऑब्जर्वेशन में? जी, सलामती है आप पर, आपके सामीन पर। बहुत शुक्रिया सिद्रा। आज इंटरनेशनल यूथ डे है 12 अगस्त की मद में। इसके पेश नज़र 1991 में इसका इनेकाद हुआ और उसके बाद से तसलसल है। रोज़ाना एक यानी हर साल एक नई रेजोल्यूशन भी होती है। सवाल आपका बहुत अच्छा है। कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र और इससे आगे भी हमारे वालिद साहब कहते हैं कि आपने गौर करना है कि समंदर के किनारे हमेशा नारियल के दरख्त ज्यादा मुस्तहकम अंदाज में क्यों खड़े नजर आते हैं? इसलिए कि वो हवाओं के साथ छुपना सीख जाते हैं, लहरों के साथ संभलना सीख जाते हैं और फिर उनको मजबूती के साथ खड़े होना भी आता है। ये लचक भी उनके अंदर पाई जाती है और मजबूती भी उनके अंदर पाई जाती है। साथ साथ वो वहीं के बासियों को, उनकी प्यास को, उनकी तशनगी को बुझाना भी जानते हैं और लहराना भी जानते हैं, मुस्कुराना भी जानते हैं। What a beautiful analogy. जी, यूथ ने सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि सफर भी किया है, मगर वो यूथ जिसके पास दिमाग खुला हुआ है, जो खुद मोटिवेटेड है, उसने अपॉर्चुनिटीज तलाश की हैं। आप अगर खुद पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों की बात लें तो जितने नए इनिशिएटिव हैं वो किसी यंग एंटरप्रेन्योर ने लिए हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री का हो, चाहे वो कॉटन या क्लॉथ इंडस्ट्री का हो, चाहे वो कोई ऑनलाइन प्रोग्रामिंग हो। स्पेशली मैं ऑनलाइन प्रोग्रामिंग की बात करूंगा। इंटरनेट पे सारी सिर्फ यूथ छाई हुई है और पाकिस्तान के खास तौर से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो पाकिस्तान के नौजवानों ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। हमारे पास मिसाल मौजूद है यहाँ पर
खुद आपके सामने आयशा बैठी हुई हैं, शी इज एन एग्जाम्पल हरसेल्फ। और ये सक्कर से इनका ताल्लुक है। आप सोचेंगे कि शायद कोई अंडर प्रिविलेज एरिया है या कराची से दूर या लाहौर इस्लामाबाद से दूर, मगर आप देखें 17 साल की उम्र में ये शहजादी बन के यहाँ बैठी हुई है। शी इज अ बेटर एंड बेस्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, मैं उवैस आपकी बात को आयशा की तरफ लेके जाना चाहूँगी। आयशा, खुसूसन यूथ के भी कई ब्रैकेट्स हैं ना, मैं ख़ास तौर पे आपका एज ब्रैकेट टीनेजर्स की बात करना चाहूँगी। अपने इर्द गिर्द क्या देख रही हैं? जो टीन्स में लोग हैं, जो 16, 17, 18 साल की उम्र के हैं, वो होपफुल हैं अपने मुस्तकबिल को लेकर, और मौजूदा सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं कि स्कूल्स बंद हैं आप लोगों के, आपको नहीं पता कि स्कूल्स में एग्ज़ाम्स कब होंगे, अगला स्टेप आपने क्या उठाना है। हायरिंग पे लोग कह रहे हैं कि फ्रीज़ लगा हुआ है, बिजनेसेस जो ऑलरेडी थे वो बंद हो रहे हैं। तो इस तरह की ग्लूम एंड डूम की जो सिचुएशन है, दुनिया बंद हो गई है, ट्रैवल ख़त्म हो गई है, इसको यंगस्टर्स कैसे ले रहे हैं? आर दे जस्ट गोइंग विद द फ्लो? ये हम ज़्यादा परेशान हैं, यानी बड़े लोग एडल्ट ज़्यादा परेशान हैं, या टीनेजर्स भी इस वक्त थोड़े से परेशान हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे अपने असातिज़ा के साथ यहाँ बुलाने का। मुझे बहुत खुशी है कि एक बार फिर मैं इन्हें आपके साथ सुनूँगी। दूसरा कि जो हमारा टीनेज ग्रुप है, स्पेशली अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूं, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, क्योंकि जब आपका ब्लड जवान है, जब आप बॉइलिंग ब्लड है आपका, तो उनके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़, बहुत ज़्यादा डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो उन्हें मिलती हैं वो ज़रूर उनमें पूल इन करते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, हमने आगे बढ़ना है, हमने कुछ नया सीखना है जिससे हमारा कंट्री हम पे प्राउड हो। लेकिन कुछ सूरत हाल कभी कभी यूँ भी आ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें बार बार दबाया जाए या बार बार उन्हें वो ना करने दिया जाए जो वो करना चाहते हैं। अभी तो यूथ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। आप देखें कोविड के टाइम में बहुत कुछ हो गुजरा, लेकिन यूथ ही हमारे पास फ्रंट लाइन पे थी। लेकिन मुझे डर है कि अगर यूं ही चलता रहा, यूं ही उनको अपॉर्चुनिटी से दूर रखा गया, यूं ही उन्हें रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया, यूं ही उन्हें मोटिवेट नहीं किया गया, तो कोई वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब हमारी यूथ थक जाएगी। और अच्छा, अगर खुसूसन आपकी इस बात को मैं आपके पास लेके जाऊँ, रिकग्निशन, हम सब जानते हैं, एज ए ट्रेनर यू कैन एक्सपैंड मोर अपॉन इट, कि रिकग्निशन, वैलिडेशन कितनी अहम होती है, लाइफ ब्लड होती है आपकी जुस्तजू को, आपकी उमंग को बढ़ाने के लिए और आप में ज़बरदस्त और फ्यूल भरने के लिए। लेकिन हर यंग पर्सन ये कहता हुआ नज़र आता है कि पाकिस्तान में पजीराई नहीं मिलती, वैलिडेशन नहीं मिलती, सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट नहीं मिलती। ये ख्याल किस हद तक दुरुस्त है आपके ख्याल में आज 2021 में? अच्छा, उमैर की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, बट आई कैन सी दैट ही इज स्पीकिंग। कैन दिस बी फिक्स्ड? सारे नौजवानों का ये चैलेंज है सिद्रा कि अब उनका अपना टैलेंट, उनकी अपनी सलाहियत, वो जो कर सकते हैं उनके दोस्त यार रिश्तेदार नहीं मानते, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट करता है। तो एक्नॉलेजमेंट, वैलिडेशन बहुत अहम रोल प्ले करती है। जब मैं एज ए यंग पर्सन, मैं 34 का हो गया हूँ, तो यूथ की डेफिनेशन से बाहर हूँ, लेकिन आप समझें कि 18 से 24 साल वाले मैंने बेशुमार नौजवानों को ग्रो करते हुए देखा, एक ऐसे माहौल में जो कि उन्हें एक्नॉलेज करता था, उन्हें अप्रिशिएट करता था कि वो जैसे दुनिया को देखते हैं, मुख्तलिफ देखते हैं, वैसे उसको परसू करें और जो उनके ख्वाब हैं उससे अपना करियर ड्राइव करें। अब तो अगर होता है तो इट कैन लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स। अब चूंकि नहीं है तो नौजवान क्या कर सकते हैं, ये एक सवाल है। नंबर एक, ऐसा ग्रुप ढूंढे जो कि ऐसे ख्वाबों की, ऐसी चीज़ों की कदर करता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। नंबर दो, थोड़ा सा अपने आप को थपकी देने वाले बने, लर्न टू एक्नॉलेज एंड वैलिडेट योरसेल्फ। और तीसरा, डिजिटल दुनिया में, आप दुनिया में 8 अरब लोग हैं, यकीनन कुछ ऐसे जो वैसी सोचते हैं, जो वैसी चीज़ें करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो स्टेप फॉरवर्ड, वैलिडेशन जरूरी है, लेकिन वैलिडेशन पे फंस जाना बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है। उमैर, आपकी बात से ना मेरे जहन में एक सवाल आया है। आपने क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया है जो लोग अभी 30 के ब्रैकेट में है, 30+ हैं हम लोग, वील बी रिगार्डेड एज द मिलेनियल्स, एंड ऑन द अदर हैंड जो अब आने वाली जनरेशन है, जैसे आयशा हमारे साथ मौजूद हैं, ये जनरेशन Z है, किससे ज्यादा पुरुमीद नजर आते हैं? डू यू थिंक वी आर टू जेडेड? मिलेनियल्स ने कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं किया और जो कुछ करना है अब जेन Z ने करना है, आप क्या देखते हैं? तहकीक बताती है सिद्रा कि मिलेनियल सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ का शिकार है पाकिस्तान में। तहकीक बताती है कि मिलेनियल्स ने सबसे ज्यादा प्रेशर फेस किया है अपने माँ बाप का, वो प्रेशर जो कि जेन Z आज नहीं फेस कर रही। मिलेनियल्स के पास एक्सेस नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत कम चीजें अवेलेबल थी, बहुत डिपेंडेंसी थी, नेटिव्स नहीं थे, हम इमिग्रेंट्स थे टेक्नोलॉजी में। जी
और जेन जी के लिए तमाम चीजें अवेलेबल रही है। सो जेन सी कदरे बेहतर है, इक्विप्ड है और ज्यादा प्रेगमेटिक है कंपेयर टू मिलेनियल्स। मिलेनियल्स चाहते हैं कि उनकी ज्यादा तारीफ की जाए, वाह की जाए। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा ओवैस, आपसे भी यही अगर सवाल करूं कि आप नौजवानों का अगर देखें ना, अभी तो खैर उमैर वाज बीइंग हम्बल, लेकिन अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग लीडर्स की डेफिनेशन में देखूं, वो इनको डिफाइन करते हैं एज पीपल अंडर द एज ऑफ 40, क्योंकि 30 से लेके 40 तक की जो एज है वो आप सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड होते हैं, आपके पास तजुर्बा भी होता है, आपने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देख भी लिए होते हैं। आपको सबसे ज़्यादा किससे उम्मीद है? यानी वो नौजवान जो इस वक्त 20 की दिहाई में है, उनकी एज 20 समथिंग है, या वो नौजवान जो 30 समथिंग है? हु आर डूइंग बेटर इन पाकिस्तान आपके ओपिनियन में? अब बिल्कुल ज़्यादा फ्रूटफुल तो ये 30 वाला एज क्राइटेरिया है, मगर आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यूथ की डेफिनेशन और उसका एज क्राइटेरिया जो आपने बयान फरमाया, असल में उमैर जिस तरह इशारा कर रहे हैं, मेरे नज़दीक बहुत सारी ऐसी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें या पार्लियामेंट्स हैं जिसमें बंदे चेयरमैन बन के बैठे हुए खुद 45-50 साल के और यूथ को लीड कर रहे हैं। तो मसला वहां पर आ जाता है कि नए लोगों को चांस नहीं मिलता। वो कहते हैं इफ यू वांट टू बिकम अनफॉरगेटेबल अमंग द क्राउड, यू नीड टू फॉरगेट द क्राउड। तो कौन किस एज क्राइटेरिया में काम कर रहा है ये जरूरी है, अगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको एक चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए। मैं अक्सर यूथ से सुनता हूँ, समझता हूँ इस बात को कि आप अगर 20 के हैं तो आपको 30 के होने का इंतजार नहीं करना, और 30 के हैं तो 40 का वेट नहीं करना। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते। अच्छा माशाल्लाह, हम थोड़े से हावी हो गए ना, पीपल हु आर इन देयर 30s, यू, मी, ओवैस, उमैर, तो हमारे साथ आयशा भी मौजूद है। ये हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, हमारे गिले हैं उनसे जो 45-50 साल के हैं। ज़रा इनसे भी पूछ लेते हैं ये हमें कैसे देखते हैं, हम इतने अच्छे हैं जितना हम बन रहे हैं या नहीं है उतने अच्छे? आयशा, आप क्या समझती हैं, पीपल हु आर इन देयर 30s, और इनमें से कई, जैसे अभी आपने ओवैस को भी एज एन उस्ताद कहा या बाकियों को आप देखती हैं, ये अच्छे रोल मॉडल्स हैं हम आपके लिए, या आप समझती हैं ये सारे बेकार लोग हैं? मैं समझती हूँ कि ओवैस भाई और उमैर भाई ने एज अ लीडर जो एग्जाम्पल सेट किया है, जो हमारी यूथ है उसको आगे लेके जाएगी। तो फिर असल लीडर्स तो ये हुए, लेकिन इनकी गलतियां क्या क्या हैं? ये अच्छाइयां तो हमें इनकी पता है, आपको इनमें कोई फ्लॉज नजर आते हैं जो आप कहते हैं यार मैं इनकी जगह हूं ना तो मैं ये ना करूं जो ये लोग कर रहे हैं? मुझे तो हमेशा इन लोगों ने मोटिवेट ही किया है, तो मैं तो कभी भी इनके फ्लॉस का सोच भी नहीं सकती। मुझे याद है आज भी अवैस भाई की वो लाइन के जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। मुझे याद है उमैर भाई की आज भी वो लाइन, जब वो वाइल्सी में हमें ये सिखा रहे थे कि जब आप बैटल फील्ड में ये सोच लोगे कि हम हार गए, तो आप उसी वक्त ही जब खुद से हार जाएंगे तो आप दुनिया से हार जाएंगे। बैटल्स आर फर्स्ट लॉस्ट इन द माइंड। वेरी वेरी इंस्पायरिंग। और ये देखें, ये आपको यकीन दिलाता है कि अगर आप, जो हमारे देखने वाले हैं, इफ़ यू आर इन योर 20s एंड इफ़ यू आर इन योर 30s, नई नस्ल को ग्रूम करने के लिए कोई वर्कशॉप या क्लास की ज़रूरत नहीं है। इनके माशाल्लाह जहन और आंखें बड़ी तेज़ हैं, ये आपको हर लम्हे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप अपने आप को जैसे कंडक्ट कर रहे हैं ना, इट इज़ लीविंग अ मार्क ऑन देम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि हाउ आर दीज यंग पीपल कमिंग टुगेदर, चाहे आप 20s में हो, 30s में हो, टीनेजर्स हो, पाकिस्तान के लिए आप किस तरह मेहनत कर रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द शेयर्ड ड्रीम फॉर पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नौजवानों का जिक्र हो रहा है। जब आप उदास होते हैं, जब आपका किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा होता और उस वक्त कोई बहुत इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग बातें करे तो वो आपको शख्स जहर लग रहा होता है। हमें ये बात यहाँ पे बड़ी अहम है करने वाली कि अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए। यकीनन हुकूमत वक्त का, पॉलिसी मेकर्स का इससे ख़ास ताल्लुक़ है कि वो सेहत, तालीम, बेसिक जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं, रोज़गार, इनके लिए पॉलिसीज़ बनाएं। लेकिन इस पेंडेमिक यानी कोविड-19 से पहले अब पेंडेमिक ऑफ लोनलीनेस एंड अनहैप्पीनेस भी है। आज का नौजवान एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस जनरेशन्स अपने आप को ज़्यादा अकेला और ज़्यादा अफसुर्दा पाता है। तो मैं जानना चाहूँगी हमारे पूरे पैनल से, जो कि बहुत ही हाईली इंस्पायर्ड, हाईली मोटिवेटेड पैनल है, कि जब इनसे लोग ऐसे मिलते हैं या ये अपने इर्द गिर्द ऑब्ज़र्व करते हैं कि पीपल आर फीलिंग लोनली, आप उनमें चाबी नहीं भर सकते, आप उनको एक लेक्चर दे के मोटिवेट नहीं कर सकते।
हाउ एम्पैथेटिक आर दे, और इनके ख्याल में इस अकेलेपन, इस अफसरदगी, इस डिप्रेशन, एंजाइटी का क्या सोल्यूशन है विच अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर फेसिंग? बट बिफोर आई गो टू देम, एक कॉलर ले लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सीधा राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, मेरा सवाल पैनल से है अबाउट नौजवानों में पाए जाने वाला डिप्रेशन और एंजाइटी। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, पहले तो ये कि टॉपिक इटसेल्फ बड़ा नौजवान है, बड़ी अच्छा आप डिस्कशन होनी चाहिए थी इस पे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी हो रही है। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि हमें खान साहब बाहर जाते हैं तो उन्होंने पूछा जी कि पाकिस्तान का एसेट क्या है, तो उन्होंने कहा हमारी जो सबसे ज्यादा आबादी है वो यूथ है जी। तो हमें बड़ी उम्मीद है इससे माशाल्लाह। अभी थोड़ा सा परेशानी ये आती है कि हमारी यूथ, इनको आगे बढ़ने के मुस्तकबिल के कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, इनको चैनलाइज करना चाहिए। हमारे स्कूल के जमाने में बड़ी गेम्स हुआ करती थी, अब देखिए ओलंपिक्स है, 22-23 करोड़ लोग हैं हमारे, 100-150-200 लोग हमारे जाने चाहिए थे। अभी कुछ मेडल नहीं जीते, लेकिन वो दोनों नौजवान हमारे हीरो बने हुए हैं इस वक्त कौम के। तो ये हमें कोई मोटिवेशन देनी चाहिए जिससे हमारी नौजवान नस्ल आगे बढ़े, और बड़ी उम्मीद है हमें। हमारे ये चिराग है आने वाले दिनों के। एक फराज का शेर है, अगरचे मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है जी, अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है, मगर चिराग ने लौ को संभाल रखा है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं अपने मौजू की तरफ वापस आती हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, विच इज़ अगेन लिंकिंग टू द फैक्ट दैट यंग पीपल नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट अराउंड द वर्ल्ड आर फीलिंग मोर डिप्रेस्ड, मोर अनहैप्पी एंड मोर लोनली। इसका क्या हल हो सकता है? उमैर, आपसे अगर शुरुआत करूँ। बहुत आपने दुरुस्त इशारा किया, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते हैं, और जैसे मैंने बताया मिलेनियल्स में ज्यादा हैं, और लोनलीनेस हमने एक्सपीरियंस की है क्योंकि लॉकडाउन लगा तो हमारी बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज खुद से डिवाइडेड थी। बाहर की चीजों में दोस्तों के साथ मुलाकात हो जाती थी, कैंपस जाते थे, बाहर संगत लग जाती थी, तो हम बहुत सारे लोगों से मिल लेते थे, तो हमारी बहुत इमोशनल हीलिंग हो जाती थी, जो कि इस टाइम में नहीं हो सकी। अब आप अकेले ना रहे, क्योंकि आपको पता है तन्हा दिमाग, तन्हा शख्स जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो इविल हो जाता है, वो वायलेंट हो सकता है, वो दूसरों का हक मारने पे आ सकता है, या वो जिंदगी को गिव अप करने पे आ सकता है। और ये तमाम चीजें जो कि हमारे जवान एट रिस्क हैं और बहुत हाई रिस्क पे हैं इस वक्त। आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, दोस्तों, अच्छे दोस्त ढूंढें, अच्छे दोस्त तलाश करें, और दोस्त वो नहीं है जिनके साथ सिर्फ मजा है। अच्छे दोस्त आईने की मानंद हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आप ग्रो कर सके, आपको फीडबैक देते हैं वक्ती। नंबर 2, अपने आप को तन्हा ना समझें, आप डिजिटली कनेक्टेड हैं। सिर्फ लाखों के लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स पे ना जाएं, बल्कि उनके दरमियान कोई 5-10 ऐसे लोग हों जो कि आपके करीबी, जिनको आप कहते हैं प्रोफेशनल कॉलीग्स, जिनको आप तस्वुर करते हैं, चाहे वो सीनियर्स हो, चाहे वो आपकी एज के हो, मिड एज हो। लास्टली नंबर 3, अपने लिए कुछ ऐसी तरकीबें निकालें कि आप अपने आप को खुश रख सकें। सांस लेने से लेके वर्जिश करना, किताबें पढ़ने से लेके अच्छा कंटेंट देखना, बेशुमार ऐसी एक्टिविटीज है, आई एम श्योर आपने कोरोना में ट्राई भी की होंगी, जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं टू नॉट गेट मोर एंग्शियस एंड नॉट फील लोनली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज्ड। लेकिन उवैस, आपकी तरफ लाना चाहूँगी। 2 दफ़ा यहाँ पे उमैर ने डिजिटली कनेक्टेड होने को एज अ सोल्यूशन यंग लोगों को दिया है। मेरा सवाल है कि पाकिस्तान में बहुत कम परसेंटेज है यंगस्टर्स की जो स्मार्टफोन रखते हैं, जिनके पास एक्सेसिबिलिटी है या जो ऑनलाइन है। तो जो लोग ऑनलाइन नहीं हैं वो क्या करें? और सेकेंडली, जिनका सोर्स ऑफ डिप्रेशन या एनजाइटी ही ऑनलाइन कॉन्वर्जेशन है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी इस वक्त सोशल मीडिया डिस्कोर्स में नज़र आती है, जहाँ ट्रोलिंग भी होती है, जहाँ बुलिंग भी होती है, जहाँ हर किस्म की खराफात है। तो तब वो नौजवान क्या करें आपके ख्याल में? ओवैस जी बिल्कुल, बहुत ही हेल्दी और क्वालिटी डिस्कशन यहाँ पे हो रही है, और अशार का भी इस्तेमाल किया हमारे ब्रदर कॉलर राशिद ने। इकबाल ने कहा था, वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आपको क्वांटिटी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। कहते हैं कि डिसीजंस नॉट टेकिंग टाइमली आर मोर वर्स देन टेकिंग रॉन्ग। अगर आपने गलत फैसले लिए, ऑनलाइन आना था, नहीं आना था, एंटरप्रेन्योरशिप करनी थी, नहीं करनी थी, ये शायद आपको नुकसान और फायदे का सौदा लगे, मगर जो फैसले आपने लिए ही नहीं जिंदगी में, वो ज्यादा घाटे के फैसले हैं, वो ज्यादा घाटे का डिसीजन है। सबसे बड़ा फैसला सिद्रा, सबसे बड़ा हार्डेस्ट डिसीजन या सबसे बड़ा फासला जो आप तय करते हैं, कहते हैं वो आपके दिल और दिमाग का होता है। 18 इंच का फासला, बिल्कुल। इन दोनों को एक पिंच पर लेकर आना बड़ा मुश्किल काम है।
और यही मसला है, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन भी इसलिए होती है, डिमोटिवेशन भी इसलिए होती है। मैं एक तावीज़ देना चाहता हूँ जिसको मैं कहता हूँ मोटिवेशनल तावीज़। वो ये है कि मोटिवेशन को, मोटिवेशनल स्पीकिंग को आप दवा के तौर पे इस्तेमाल ना करें कि आप डिप्रेस हैं, डिमोटिवेट हैं, चलो जी स्पीकर को सुनते हैं, कोई मोटिवेशनल चीज देखते हैं। नहीं, आप इसको ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करें। मोटिवेशनल आइकन्स बना लें, मोटिवेशनल बुक बना लें, मोटिवेशनल पर्सनैलिटीज बना लें जिनको देख के आपको हिद्दत आए, मोटिवेशन की शिद्दत बढ़े इल्म में, और सबसे ज्यादा बढ़ के ये कि आपके अंदर इत्मीनान आए कि ये जब तक मैं इनको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये खुद अपनी जात में एक मोटिवेशन का इस्तिआरा हूँ मैं। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एंड लर्न टू चैलेंज योर थॉट्स। कई दफ़ा जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि नस्ल दर नस्ल हमारे कुछ समाजी रवैये हैं, कुछ बिटर रियलिटीज़ हैं जो हम इंटरनलाइज कर लेते हैं। मैं अक्सर ये मिसाल देती हूँ कि एक 4 साल की उम्र तक पहुँचने तक एक बच्चे ने तकरीबन 1.5 लाख मरतबा लफ्ज़ ना सुना होता है, यानी उसको किसी ना किसी चीज़ से मना किया जा रहा होता है, और सिर्फ 400 मरतबा वो हाँ या किसी चीज़ की इंकरेजमेंट सुनता है, यानी जिस चीज़ की वो परमिशन ले उसको सिर्फ 400 दफ़ा हाँ कहा जाता है, जबकि 1.5 लाख दफ़ा ना कहते हैं। तभी कहा जाता है कि 17-18 साल की उम्र तक पहुंचते हुए आप अपने सिर्फ 40% पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। सो बिफोर वी क्लोज टुडे, आयशा आपसे पूछना चाहूँगी, मुझे लगता है कि यंग लोगों को अपनी ही डेफिनेशन खुशी, इत्मीनान और फलाह की, सक्सेस की बनानी चाहिए, क्योंकि हमारी जनरेशन्स ने जो हमें हैंड ओवर किया है उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि हमने बच्चों को कहा है कि जी सक्सेस, अगर तुम्हारा A ग्रेड आएगा तो इसका मतलब है तुम कामयाब हो और तुम खुश हो, तुम्हारे लिए अनहैप्पी होने का कोई रीज़न नहीं है। और यही चीज़ हमने मंसूब कर दी है आपकी एजुकेशन से भी, कि पढ़ाई का मतलब है कि उसके बाद अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए, बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लो, ज़िंदगी में असर व रसूख आ जाए। पावर एंड मनी इज़ नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। ये हम यूथ को कैसे समझाएं और आप इस बारे में क्या सोचती हो? बिल्कुल, पावर एंड मनी इज़ नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। इसका बड़ा एग्जांपल ये है कि हमारे अपने पेरेंट्स, हमारे बड़े हमें सक्सेस को सेलिब्रेट करना तो सिखा देते हैं, लेकिन फेलियर को मैनेज करना सिखाना भूल जाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक फेसबुक पे अनोनिमस पोस्ट देखी। आप देखें कि अनोनिमस पोस्ट जिस पे एक बंदा अपनी फीलिंग्स शेयर करने से पहले इतना डरता है कि मुझे अपना नाम भी नहीं दिखाना। उसमें यूँ था कि मेरे A लेवल्स में ना 2 U आए हैं, अब मैंने क्या करना है, और मैं तो सुसाइडल हुई हुई हूँ। फिर जब उनसे बहुत मुश्किल से मेरा कांटेक्ट हुआ, जो एक फीमेल थी जी, उनसे जब कांटेक्ट हुआ तो उनसे बात करके पता लगा कि वो तो बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं। सिर्फ जिस पेंडेमिक के प्रेशर की वजह से, ऑनलाइन क्लासेस सही ना होने की वजह से, एजुकेशन ना खुली होने की वजह से वो सिर्फ अपने कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गई हैं। बाकी उनके पास तो काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं, लेकिन चूंकि उनको कभी ये नहीं बताया गया कि आपकी स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनको किस तरह से खुशी के लिए यूटिलाइज करना है, तो वो सिर्फ वही आपकी बात कि एक फेलियर या एक प्लान आपके मुताबिक ना जाना सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स जो हम नौजवानों को दे सकते हैं कि ज़िंदगी में आई थिंक 80-90% चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, लेकिन जिन 10% चीज़ों पे कंट्रोल है उस पर अपना फोकस रखें और आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ों को देख के असुरदा ना हो या उसको टेक ओवर करने ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, ओवैस एंड उमैर हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी वेल राउंडेड गुफ्तगू रही, लेकिन हमेशा की तरह तशनगी रह गई कि और ज़्यादा बात होनी चाहिए थी इस पर। वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस अप लेटर अगेन, लेकिन आज अपना बहुत ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द जो नौजवान हैं उनको कोई पॉजिटिव बात सिखाएं, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, इफ़ नथिंग उनकी बात एटलीस्ट सुन लें, बिकॉज दे आर फीलिंग अनहर्ड, अनसीन एंड अनअप्रिशिएटेड। इसी के साथ जी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।